हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा, नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज बेसिकली हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। और ये जो रीडिंग है स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये न्यू मून की एनर्जी भी हमारी स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। तो उसमें क्या थॉट प्रोसेस में क्या चेंज आ रहा है, क्या बदलाव आ रहा है, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की तरफ बदल रही है कि बेसिकली जब क्या होता है हम अमावस्या के पास होते हैं, ठीक है। तो अ, उसके बाद क्या होता है, न्यू मून जब स्टार्ट होता है तो हमारी जो भी भावनाएं होती है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। और जैसे फुल मून आता है तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होती है। तो काफ़ी ज़्यादा रियूनियन जो होते हैं ना वो फुल मून में होने की ज़्यादा लाइक मतलब ज़्यादा जिसे कहते हैं कि ना केसेस हम उस टाइम पे दे सकते हैं कि रियूनियन या रिकन्सिलेशन हमारा फुल मून के आसपास होता है। अब हम गए न्यू मून की तो यहाँ हमारे थॉट प्रोसेस चेंज हो रहे हैं, हमारे विचारों में बदलाव आ रहा है। सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, हर लेवल पे कि हमें लगता है कि नहीं हम कर सकते हैं, अब चीज़ें ठीक हो सकती है। और वैसे भी हर महीने में 2-3 दिन तो ऐसे ज़रूर जाते हैं जो कि डाउन होते हैं और इट्स नियर टू अमावस्या होता है, ठीक है ना। सो आज बेसिकली हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। रिलेशनशिप का स्टेटस कुछ भी हो सकता है, मैरिड अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ठीक है। सो देखते हैं क्या एनर्जी रहने वाली। फटाफट से अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ, राइट। कोई भी लोग अगर सीखना चाहते हैं, टैरो रीडिंग आना चाहते हैं ऑकल्ट साइंस की तरफ और अपना बिजनेस करना चाहते हैं स्टार्ट, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी हम वेबिनार हम एक कर चुके हैं, जल्दी हम एक नेक्स्ट वेबिनार के साथ आएंगे जिसमें कि हम बताएंगे कि इस चीज़ में आपको क्या क्या समझाया जाएगा। ये बेसिक टू एडवांस का फुल कोर्स होगा जिसमें हर चीज़ आपको बताई जाएगी। कार्ड्स के बारे में, नंबर्स क्या कहते हैं, कार्ड्स के रंग क्या कहते हैं, ठीक है ना। कार्ड्स की नेगेटिव क्वेश्चंस अगर आप करते हो कार्ड से तो उसमें उसका क्या रिस्पांस होता है, कार्ड सीधा आता है तो क्या मतलब होता है, कार्ड उल्टा आता है तो उसका क्या मतलब होता है, हेल्थ में ये कार्ड क्या कहता है, रिलेशनशिप में क्या कहता है, फाइनेंसेस में क्या कहता है, हर चीज़ में ये कार्ड डिफरेंट तरीके से आपको बताएगा। तो एक कार्ड के 10 पैरामीटर आपको बताए जाएंगे एटलीस्ट, कम से कम, ठीक है ना। सो वो सब चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ हमें बताइए न्यू मून की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के थॉट प्रोसेस मेरे व्यूअर्स के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या वो चेंज हुए हैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी तरह का अगर आपको कैंडल स्पेल करवाना है, कोई इस तरह का रिचुअल कराना है, बेलीफ वगैरह, उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्विचर्स लेने हैं, एनर्जी सर्कल्स बनवाने हैं अपने के लिए, अपने बिजनेस के लिए, करियर के लिए, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं हम कार्ड्स कट करके रीडिंग की तरफ। आई होप हम यहाँ पे आपको बहुत अच्छी सी क्लैरिटी दे सके, ठीक है। कार्ड्स जो हमारे पास हमने ऑलमोस्ट कट कर लिए। फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया दैट इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। तो कहीं ना कहीं इसके दिल दिमाग में, बंदे के दिल दिमाग में कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिसिंग तो डेफिनेटली है। कुछ पुरानी ऐसी लड़ाई झगड़ा हो सकता है जिसके बारे में सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि इसको समझ नहीं आ रहा है कि इसको क्या करना चाहिए। चेंज ये इंसान चाह रहा है, ठीक है ना। ये इंसान चेंज चाह रहा है और चेंज में इसके दिल दिमाग इसका साथ नहीं दे रहा। मतलब एक तरफ तो ये चाहता है कि भाई आपकी तरफ बढ़े, चेंज हो, रिलेशनशिप का स्टेटस जो भी है, पुरानी कुछ बातें मुझे लग रहा है याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लैरिफिकेशन के लिए हम एक कार्ड निकालेंगे और हमारे पास कार्ड आया पेज ऑफ कप्स का। तो डेफिनेटली थोड़ी सी मेच्योर भावना इसकी दिख रही है, जहाँ कि ये साथ में भी आना चाह रहे हैं और पुरानी चीज़ों को भी याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, पुरानी चीज़ों को या बातों को नहीं भूल पा रहे। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इमेच्योर टाइप की एनर्जी इस इंसान की लग रही है, बट ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि आप उसकी लाइफ में आओगे, आप उसको माफ़ करोगे। और कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि अगर वो देर सवेर से भी जाता है तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मैं कहूँगी इस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं लग रहा है। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, कुछ नए आइडियाज़ आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है। किस तरह से मतलब इन्होंने कुछ ना कुछ, मैं कह रहा हूँ, बैकग्राउंड स्टोरी टाइप की बना रखी है कि अगर आपको कभी मतलब अगर ये अभी अप्रोच नहीं कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, अगर करना पड़े तो ये वाला तरीका अपनाएंगे या ये वाला ए वाला प्लान करेंगे, बी वाला प्लान करेंगे तो आप आराम से मान जाओगे या चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव माइंडसेट का बंदा है ये, या बंदी है, हम ये कह सकते हैं। इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा हाई चल रही है इसकी, ठीक है ना। तो इनको पता है कि इनको क्या करना है, अपने आइडिया पे एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट। मतलब जो उन्होंने प्लानिंग बना रही है उस पर काम करना है और आप इनकी लाइफ में आ जाओगे। उसके बाद हमारे पास 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है ना। ये आपकी ब्यूटी को लेके बहुत ज़्यादा एडमायर है, छोड़ना नहीं चाह रहे। और काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल काफ़ी कुछ मतलब ये कह सकते हैं कि आपका थोड़ा सा सॉफ्ट साइड हो रहा है इनका आपकी तरफ से। और शायद जो इनका नेचर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव था वो भी थोड़ा सा कूल डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है।
ठीक है ना। यहाँ पे जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा हो सकता है आपकी पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह ये देख रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है जहाँ पे इमोशनल काफ़ी ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। या तो हो सकता है कि ये चाह रहे हैं कि भाई आपसे शादी की जाए, या यू आर द बेस्ट, वो भी कह सकते हैं हम। अगर ये हस्बैंड एंड वाइफ है तो हो सकता है कि फैमिली की प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो भी चीज़ है, ठीक है। मतलब आप दोनों के बीच में अगर कोई लड़ाई झगड़ा कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही है तो वो भी ठीक होने की काफ़ी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, क्योंकि इनका माइंडसेट काफ़ी पॉजिटिव हो रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है जिसको क्लैरिफाई आपका कर रहा है एस ऑफ कप्स का। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट में कहीं पे अगर आपने ब्लॉक कर रखा है इस इंसान को जाने अनजाने, और आप चाहते हो कि इसकी तरफ से मतलब कुछ कम्युनिकेशन आए, सो उनको अनब्लॉक करना चाहिए। यहाँ पे भी काफ़ी हाई एनर्जी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। अदरवाइज एरिस, लियो, सेजिटेरियस तो है ही है, अपॉर्चुनिटी ये बंदा चाह रहा है और चीज़ें ठीक करना चाह रहा है, ठीक है ना। ये जो कार्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग को इंडिकेट करता है कि न्यू बिगनिंग, अनकंडीशनल लव, और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया आप उनको मैसेज कर रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हो, एंड थोड़ा सा मतलब इस रिलेशनशिप में विनिंग पोजीशन पे आना चाहते हैं, ठीक है ना। मतलब जो भी चल रहा है वो उसमें थोड़ा सा अच्छा हो, बढ़िया हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है जो कि इंडिकेट कर रहा है 4 ऑफ कप्स को। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी ये इंसान चाह रहा है, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में जो गलत फहमियाँ है उसको ख़त्म करना चाह रहा है। वो गलत फहमियाँ हो सकती है, फहमियाँ जो हो सकती है वो इस तरह से कि आपको लगता है कि थर्ड पार्टी कोई रिलेशनशिप है इनका, या ये आपको 100% अपना दैट अपना रिलेशनशिप में आउटपुट नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। सो उसका मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो इन्होंने आपको मना करा है, कुछ करा ना, उस नेगेटिविटी और डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर ये इन्होंने आपको अप्रोच करने की कोशिश करी एंड यू सेड नो, ठीक है ना, तो वो भी एक चीज़ है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में इसलिए भी आगे नहीं बढ़ना चाह रहे क्योंकि इसकी प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव और डिसअपॉइंटमेंट भरे रहे हैं। शायद आपने इनको शादी के लिए बोला, इन्होंने किसी तरह का एक्शन नहीं लिया, उस चीज़ में आपकी लड़ाई झगड़ा हो गया। कैंसर की काफ़ी मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिख रही है, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज ये इंसान है। तो उसको हालांकि किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि ये तभी मैं देख रही हूँ कि इनके जो ख्यालात है ऊपर नीचे दिख रहे हैं। तो न्यू मून में देखो पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है, बट कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भी हमारा चल रहा है। तो न्यू मून जैसे ही फुल मून की तरफ जाएगा तो रीडिंग थोड़ी सी पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगी, अगर आप डेली बेसिस पे मेरे चैनल को विजिट करते हैं और देखते हैं तो। और अगर कर रहे हैं तो फटाफट से आपको चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चाहिए, क्योंकि जो भी यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी निकल के आए वो आपकी ज़िंदगी में हो सके, ठीक है ना। आने वाले टाइम पे आप मैनिफेस्ट डेफिनेटली कीजिए, वो तो मैं हर रीडिंग में आपको बोलती हूँ। द फूल का कार्ड आ रहा है जिसको क्लैरिफाई 5 ऑफ हमारा वॉन्ट्स कर रहा है। सो प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये इंसान ने ना बहुत कुछ ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में की है जो कि बिना सोचे समझे की है, या आपकी बिना बात माने की है, ठीक है। तो दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग कि कुछ इसने गलत कर दिया जो कि आउट ऑफ इसके कंट्रोल था, या फिर इसकी कुछ ऐसी हरकतें या बातें थी जो शायद आपको पसंद नहीं थी। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो इंसान बेसिकली ऐसा हो सकता है कि झुकता नहीं है किसी के आगे, सुनता नहीं है किसी की। इसको लगता है इसके पास दिमाग बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। ये दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है या हैंडसम है, ये कह सकते हैं। उस चीज़ पे इसको बहुत ज़्यादा मतलब गुमान हम कह सकते हैं, तो वो चीज़ है। तो अभी क्या है कि सिचुएशन इस तरह से चल रही है, इसका थोड़ा सा ना सेल्फ कंट्रोल या लैक ऑफ कंट्रोल होता हुआ जा रहा है। मतलब कुछ ऐसी लड़ाई झगड़ा, या हो सकता है पास्ट में इसी वजह से, इसी एनर्जी की वजह से कि अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर समझते हैं, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो काफ़ी अकेला ये इंसान महसूस कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस थिंग, इसने आपको खो दिया है नॉल, ठीक है ना। पेज ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आ रहा है जिसको इंडिकेट 2 ऑफ कप्स कर रहा है। तो ये एक नया रिलेशनशिप है, हम ये कह सकते हैं कि नई बिगनिंग आपके साथ शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप लेवल पे ही क्यों ना हो। एज ए फ्रेंड ही वॉन्ट टू लाइक कम टू योर लाइफ, ठीक है ना। यहाँ पे कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो अगेन मैं देख रही हूँ मोस्ट ऑफ द कार्ड्स में हमारी कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस की 2 तरह की एनर्जीज हमारी साइमल्टेनियसली चल रही है। तो ये 6 राशियाँ बहुत प्रोमिनेंट हैं, ठीक है ना। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और आपका एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, ठीक है। ये वाली काफ़ी ज़्यादा है। सो ये चाहते हैं कि मतलब रिलेशनशिप में उस लेवल पे आए जहाँ पे एक दूसरे को आप अपनी दिल की बात बता सके, समझा सके, फोकस कर सके, चीज़ों को आगे बढ़ा सके म्यूचुअली। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ज़बरदस्ती वो कह रहे हैं कि नहीं भाई रिलेशनशिप में रहना है, बातचीत करनी है, और आप यू आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, वो उनको ज़्यादा हर्ट करेगा, ठीक है ना। सो वाली चीज़ दिख रही है, एंड ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि चीज़ों को आगे बढ़ाना है, ठीक करना है, कैसे करना है, उसके बारे में सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है जिसको कि हमारा इंडिकेट करता है लवर का कार्ड। सो बट ऑफ वैसे एक नई बिगनिंग देख रहे हैं, चीज़ आप उनके साथ नहीं हो, ठीक है, बातचीत नहीं कर रहे थे। ही फील्स कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ और हो, ठीक है ना। यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी, थोड़ी सी नई एनर्जी निकल के आई है, जेमिनाई हो सकती है यहाँ पे, ठीक है ना।
ये बेसिकली कार्ड ये है कि ज़्यादातर उन लोगों को सूट करेगा जो कि सिंगल है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं है, सिंगल है या मैरिड नहीं है, डिवोर्सी नहीं है, उस तरह के लोगों के लिए। एंड कहीं ना कहीं एक नई पार्टनरशिप नहीं चलाना चाहते हैं, बट इनको ही इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड कि भाई आप आजकल इनको या तो भाव नहीं देते या इनके बारे में सुनते नहीं हो, चाह नहीं रहे हो, आपकी तरफ से कुछ अप्रोच नहीं हो सकता है हमेशा लड़ाई झगड़ा होता हो, आप ही अप्रोच करते हो, तो उस चीज़ में दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड। बट इनको लगता है कि भाई रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं डिवाइन का हाथ है। जितनी भी लड़ाई झगड़ा होती है फिर वो हमेशा आपस में सुलझ जाती है कुछ ना कुछ, इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला कार्ड जो आया दैट इज 6 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया, इसको इंडिकेट करता है 7 ऑफ वॉन्ट्स को। तो अगेन एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी आ रही है हमारे पास। सो इसने मुझे ऐसा लगता है वर्क फ्रंट के लिए ना आपको या तो छोड़ा होगा या तो आपको निगलेक्ट किया होगा कुछ ना कुछ, मतलब अपने काम को बहुत ज़्यादा तज़व्वुर दी है पीछे पास्ट में, और उसी काम की वजह से आज ये इस लेवल पे पहुँचे हैं। लेवल इनका अच्छा हो गया है, बट कहीं ना कहीं इनको बार बार ना किसी चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, मतलब लाइक वो काम उतना मतलब आराम से नहीं चल पा रहा। कहीं ना कहीं जो आपको दर्द देख के जिन्होंने लेवल पाया है या पैसा पाया है मैं कहूँ, या पोजीशन पाई है, वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि ना इनको अब थोड़ा सा हैरेसमेंट सी लग रही है। इसको ऐसा लग रहा है कि बंदे को कि रोज़ मिलने एक नया टॉर्चर होता है, रोज़ मिलने एक ऐसी जंग होती है जिसको मुझे लड़ना होता है। तो समथिंग लाइक दैट कि मतलब ऑन द डेली बेसिस ही नीड टू डू समथिंग, और मतलब एक होता है ना कि एक नई एनर्जी के साथ बंदा उठता है और शाम तक एकदम हैरस हो जाता है, तो वाली चीज़ है। तो डिफेंसिव पैटर्न इनका चल रहा है। सो कहीं ना कहीं इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि भाई आपको छोड़ के अगर जो उन्होंने सक्सेस भी पाई है वो सक्सेस भी कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है। पैसा है बट सक्सेस भारी पड़ रही है, आप समझ रहे हो। सो उसके बाद 7 ऑफ हमारे पास जो कार्ड आया है दैट इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि इसकी एक्सपेक्टेशन बंदे की बहुत सारी हो सकती है। हो सकता है पास्ट में इससे गलतियाँ भी हुई है, या इसने रियलिटी को नहीं देखा है, और या तो किसी के बहकावे में आ गया है, ठीक है ना, किसी की तरफ फिसल गए हैं। वो पैसा हो सकता है, वो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है ना, वो घर परिवार हो सकता है, फैमिली हो सकती है, वो किसी तरह की नशा हो सकता है, लत हो सकती है, कोई ड्रग्स एडिक्ट हो सकता है, कोई शराब पीने वाला हो सकता है, कुछ इस तरह की चीज़ें, ठीक है। सो वो होने के काफ़ी चांसेस हैं। और दिस पर्सन इज समथिंग लाइक दैट कि इसने कभी खुद को कुछ गलत समझा ही नहीं, कि इसको लगता है कि एवरीथिंग इज़ टू गुड, टू बढ़िया। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसमें बूस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, अचीव इसने करा है, गोल्स करे हैं। तो अब थोड़ा सा ना कि इस रिलेशनशिप को पब्लिकली एक्नॉलेज करना चाह रहा है, ठीक है ना, कि मतलब घर वालों को बता के थोड़ा सा अटेंशन दे के इन सब चीज़ों में भी इसको ध्यान लगता है। क्योंकि देखो बिजनेस में या जॉब में कुछ भी कर लिया बट कहीं ना कहीं स्टकनेस तो है, तो इन्हें कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत पड़ रही है चीज़ों में, ठीक है ना। तो और मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी सक्सेस को भी आपके साथ ये थोड़ा सा बताना चाहते हैं। हो सकता है पहले ये हर चीज़ आपको बताते हो कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, बट शायद अभी कोई मिसिंग है वाली एनर्जी, तो वो भी बताना चाह रहा है। 7 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आ रहा है, इंडिकेट 3 ऑफ सॉर्ट्स कर रहा है। सो कोई चीज़ ऐसी जो चीज़ इन्हें बहुत लाइक मेहनत के बाद मिली है, उसमें भी अभी तक इनकी जद्दोजहद काफ़ी ज़्यादा चलती हुई नज़र आ रही है। हार्डशिप बहुत दिख रही है, डिफ़िकल्टीज बहुत आ रही है, ठीक है ना, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पास्ट में कोई ऐसी चीज़ या ये रिलेशनशिप अगर नहीं रहा है तो इनको बहुत ही मतलब अटैक हुआ है उस चीज़ से, ठीक है ना। सो मुझे ऐसा लग रहा है शुरू में शायद उन चीज़ों का इतना पता नहीं चल रहा, बट डे बाई डे की एनर्जीज़ के हिसाब से तो वो धीरे धीरे वो जो ग्रीव, जो सॉरो है ना, वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हर्ट जो है, इमोशनल पेन जो है, हार्ट ब्रेक जो है, वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लिब्रा का कार्ड हो सकता है, ठीक है, लिब्रा मतलब तुला राशि हो सकती है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स के कार्ड में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हमारी निकल के आ रही है क्लैरिफिकेशन में। बाकी जो हमारा कप्स का कार्ड है वो तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हमारा चल ही रहा है। कुछ अच्छी न्यूज़ हो सकती है जो आपको देना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पैसों का सेटलमेंट ही करना चाह रहे थे, कोई पैसा बनाना चाह रहे थे, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, कोई एजुकेशन अच्छी करना चाह रहे थे, करियर या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कि इन्होंने काफ़ी कुछ फाउंडेशन, उन्होंने सॉलिड कुछ चीज़ बनाई है, ठीक है ना। यही बंदा चाह रहा है, तो अब इसको ऐसा लग रहा है दिस इज़ द राइट टाइम कि इसको अपने ना फ्यूचर के लिए एक्शन लेना चाहिए। मतलब शादी कह सकते हैं, बच्चे कह सकते हैं, फैमिली कह सकते हैं, उस तरह की चीज़ें। तो ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि इनको आगे बढ़ना चाहिए, आपके साथ एक घर बसाना चाहिए, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। साथ में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, ठीक है, ये तो हो गई इनके अंदर की भावनाएं। तो ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ के आगे साथ इनको आपके साथ आगे चलना है, ठीक है ना। एंड इनके काफ़ी ज़्यादा प्लान है,
इनको ऐसा लगता है कि बस थोड़ा सा गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। बट प्रॉब्लम इज दैट कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली इज़ अ इशू। या तो ये बंदा मैरिड हो सकता है या बंदी मैरिड हो सकती है। बच्चों का इशू हो सकता है कि छोड़ना नहीं चाह रहे, या कुछ लोग अपने फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फैमिली से रिलेटेड कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो सकता है। तो वो एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जिस वजह से थोड़ा सा उसको ऐसा लग रहा है कि ना मैं उनको छोड़ सकता हूँ ना मैं इनको छोड़ सकता हूँ, बीच वाले रास्ते में है कहीं ना कहीं बंदा। पेज ऑफ पेंटिकल्स का अलग दोबारा से कार्ड आया है, जिसको हमारा उल्टा किंग ऑफ सॉर्ड कहीं ना कहीं क्लैरिफाई कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ इस तरह से था कि ये मैरिड थे और कहीं ना कहीं कोई लीगल आप चाह रहे थे कि भाई शादी तोड़ के कोई लीगल मैटर, ये जैसे डिवोर्स वाली चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल इनके लिए हो रहा है। वो इनके शायद इनके फेवर में भी नहीं जा रहा, या इस तरह की बात अगर इन्होंने घर में निकाली है तो शायद घर वाले उस चीज़ से एग्री नहीं है। तो वो होने की चीज़ है। और ये बहुत ही एक मैच्योर इंसान की तरह मतलब किसी चीज़ को मतलब हैंडल करना चाहते हैं कि किस तरह से चीज़ की जाए। क्योंकि देखो ये किसी से ना भीख मांग के या कुछ किसी से अलग होना, दैट इज़ नॉट वो। ये मैनिपुलेटिव वे को यूज़ करके बहुत सरकास्टिक और उस तरह वाली एनर्जी है इनकी, क्योंकि लियो की एनर्जी बहुत उस तरह से होती है। एंड किंग ऑफ सॉर्ट इटसेल्फ एनर्जी, जहाँ पे कि भाई इंसान अपने आप को एक राजा प्रवृत्ति का इंसान समझता है, जिसको लगता है कि मेरे पास पावर, पैसा, अथॉरिटी सब कुछ है, सो मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं। तो वाली चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से था कि अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और आप चाह रहे थे कि भाई ये इंसान अपने घर से अलग होने की कोशिश करे, वो तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि ये वो वाली एनर्जी नहीं है कि भीख मांग के बोले कि नहीं भाई मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, और थोड़ा सा म्यूचुअली एग्रीड करके कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको लग रहा है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चैलेंज हो सकता है। उसके बाद हमारा टू ऑफ वॉन्ड्स आया है, और यहाँ पे हमारा नाइट ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है। तो टू ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली ये कहता है कि उसको लगता है कि काम को लेकर इसने बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज आपको किया है। अब इसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पास दोबारा वापस आना चाहिए। आप इससे बेटर एक्सपेक्ट करते थे जो भी उन्होंने आपको दिया है, ठीक है ना। उनको इस रिलेशनशिप को जितना चाह रहे थे उससे ज़्यादा सक्सेसफुल बनाना है, कहीं ना कहीं उसके लिए उनको एक्शन लेना पड़ेगा। तो उनको मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़े से ना एक्शन लेने के मोशंस में मुझे दिख रहे हैं कि नाउ इट्स टाइम टू टेक द एक्शन, क्योंकि थॉट प्रोसेस इस तरह से है। सो काफ़ी कम गुंजाइश मुझे जहाँ पे दिख रही है, जिसको कि हम कह सकते हैं घर वालों को लेके और थोड़ा सा इनके कन्फ्लिक्ट ऑफ माइंड को लेके, जो कि डे बाय डे मैंने कहा क्लियर होता हुआ चला जाएगा। अदरवाइज 90% एनर्जीज आर वेरी 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 पॉजिटिव, ठीक है ना। अगर चाहते हो तो अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो, एक कैंडल मैजिक भी अपना करा सकते हो, ताकि इनका थॉट प्रोसेस और जल्दी क्लियर हो जाए और जल्दी आपका रिकन्सिलेशन या चीज़ों में आपको बेहतरी देखने को मिले, राइट। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।